प्यारे बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज को पढ़ेंगे। पॉवर्टी बेसिकली इज़ वन ऑफ द फॉर्मिडेबल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। इस चैप्टर में हम एक डिस्कशन करेंगे पॉवर्टी के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में थ्रू एग्जांपल्स। किस प्रकार से पॉवर्टी को देखा जाता है सोशल साइंस में, इसे समझने की कोशिश करेंगे। भारतवर्ष और विश्व स्तर पर पॉवर्टी का ट्रेंड क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन के थ्रू हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। पॉवर्टी के कारण क्या हैं और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, इसका भी हम विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। द एंड ऑफ द चैप्टर will be there broadening the official concept of poverty into human poverty। तो चलिए सबसे पहले हम poverty को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन आवर डेली लाइफ वी सी poverty all around us। हम अपने आसपास लैंडलेस लेबरर्स को अपने विलेजेस में देखते हैं काम करते हुए। पीपल हु आर लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज, हम उन्हें अपने सिटीज़ में देखते हैं। डेली वेज वर्कर्स को देखते हैं, चाइल्ड वर्कर्स ढाबाज में देखे जाते हैं। तो फैक्ट्स की माने तो इंडिया में एवरी 4th पर्सन इज़ पुअर। अब ये जो 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी है, पॉवर्टी का अर्थ 2 होता है। एक तो हंगर होना, भूख से मरना, दूसरा लैक ऑफ शेल्टर, रहने की कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा लैक ऑफ क्लीन वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल, इसे ही हम पॉवर्टी कहते हैं। पॉवर्टी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस एंड इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो जो सोशल साइंटिस्ट्स हैं पॉवर्टी को किस अंदाज में देखते हैं, उनके अनुसार वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स हैं। यूजुअली जो इंडिकेटर्स हैं दे आर यूज्ड टू रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। लेकिन अब जो पॉवर्टी है दैट इज बीइंग लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. तो पॉवर्टी एक लाइन होती है जो ड्रॉ कर दी जाती है। पॉवर्टी लाइन है क्या? ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं एंड दैट मेजर इज देयर बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन लेवल्स। पॉवर्टी लाइन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। भारतवर्ष में पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड थ्रू अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़। तो भारतवर्ष में पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। सो जो मोस्ट एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है भारतवर्ष में वो है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। इस कैलकुलेशंस के बेसिस पर इन द ईयर 2011 एंड 12 जो पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन था, इट वाज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज and ₹1000 for urban areas। तो द पॉवर्टी लाइन है ये एस्टिमेट इसका पीरियोडिकली किया जाता है, नॉर्मली एवरी 5 years बाय कंडक्टिंग द सैम्पल सर्वेज। और ये जो सैम्पल सर्वेज होते हैं ये कैरी आउट किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम NSSO या नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो अभी तो ये बात हुई पॉवर्टी लाइन की, अब जरा हम पॉवर्टी की एस्टिमेट कर देखें। भारतवर्ष में एक सब्सटैंशियल डिक्लाइन हुई है पॉवर्टी के रेशियो में, फ्रॉम अबाउट 45% इन 1993-94 टू 37.2% इन 2004 एंड 5। ये जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल है बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये धीरे धीरे और कमता चला गया है लेटर इन डिकेड्स। और
अभी 22% है 2011-12 के आंकड़े के हिसाब से। अब कौन कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं, सोशल ग्रुप्स जो पॉवर्टी के शिकार होते हैं? सोशल ग्रुप्स जो पॉवर्टी के शिकार हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोस्टली होते हैं। सिमिलरली among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agricultural labor households and urban casual labor households. एक recent study के मुताबिक except the scheduled tribe, बाकी के तीनों ग्रुप्स, शेड्यूल्ड कास्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स और अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड्स, इनमें एक जो पॉवर्टी थी पहले 1990 में, उसमें एक डिक्लाइन देखा गया। तो अब हम चलें कि कारण को भी समझने की कोशिश करें। ये जो पॉवर्टी है ये एक इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ को भी रिफ्लेक्ट करती है। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। जैसे बिहार और उड़ीसा की बात करें तो ये दीज टू स्टेट्स आर कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट्स, और इनकी जो पॉवर्टी रेशियोज़ हैं 33.7% बिहार की और 32.6% उड़ीसा की। अर्बन पॉवर्टी ओडिशा में बहुत हाई है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी में काफ़ी डिक्लाइन देखी गई। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो दे हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, लेकिन ये सक्सेस कहाँ से आया? विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। केरला ने फोकस कर दिया मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स लिए गए जिसकी वजह से पॉवर्टी रिड्यूस हुआ। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स वही रिस्पॉन्सिबल है इस इम्प्रूवमेंट के लिए। इस प्रकार इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ पाई जाती है हमारी कंट्री में, और उसकी वजह से ही पॉवर्टी अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। चले अब हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को देखते हैं। भारतवर्ष से अलग हट करके अगर हम देखें तो चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पॉवर्टी डिक्लाइन हो गई है सब्सटैंशियली। इसका कारण क्या रहा? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ ही साथ मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर हम सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो पॉवर्टी डिक्लाइन होती है 51%, जो 2005 में थी वो 41% पर आ जाती है एक डिकेड के अंदर बाय 2015। लैटिन अमेरिका की बात करें तो रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4% इन 2015। तो इस प्रकार पॉवर्टी में डिक्लाइंस तो काफ़ी हुए, लेकिन जो पॉवर्टी के बेसिक कॉजेज़ हैं उन्हें समझने की भी आवश्यकता है ताकि हम एक मेजर की बात कर पाएँ। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी क्या है? देयर आर वेरियस रीजंस फॉर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। नंबर 1, जो ब्रिटिश कंट्रोल जब था इंडिया में तो इट हैड ए लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नई पॉलिसीज़ कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाई जिस वजह से ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्करेज कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और इंडस्ट्रीज़ जो छोटे छोटे थे जैसे कि टेक्सटाइल की उसे ख़त्म कर दी गई। लो रेट ऑफ ग्रोथ हुआ और एक इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन में ड्रास्टिकली। तो इन दोनों को मिला करके द ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम वो नीचे चली गई। तो विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया गया एग्रीकल्चरल सेक्टर में, लेकिन दीज वे आर नॉट एनफ टू ऑब्जर्व ऑल द जॉब सीकर्स। दूसरा कारण क्या है? अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बिन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। एक सबसे बड़ा रीज़न इसका है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और अदर रिसोर्सेज। भारतवर्ष में लैंड रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है और ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है भारतवर्ष के लिए जो पॉवर्टी यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पीपल, ये वो हुआ नहीं। तीसरा फैक्टर है स्मॉल फार्मर्स बहुत पैसे चाहिए होते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि उनको एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे कि सीड्स है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए वो बोरो करते हैं मनी को और फिर उसे रीपे करने में उस लोन को उन्हें बहुत दिक्कत आती है। इस वजह से भी पॉवर्टी इंक्रीज़ होता है। अब भारतवर्ष में अभी जो एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए गए हैं
चलिए अब हम इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो करंट एंटी पॉवर्टी स्कीम है, इसको हम मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब 80s की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड और देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक। इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के बीच एक बहुत ही मजबूत सा लिंक देखा गया। सम ऑफ द स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हमें समझने की अब कोशिश करनी चाहिए। पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब ये जो मनरेगा 2005 में बना, इट एम्ड टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड और ये इंश्योर क्या करता है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी को रूरल एरियाज़ में। इसका एक और एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि ड्रॉट की स्थिति जब पैदा होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है या सॉइल इरोजन होता है, तो उसे संभाला जा सके। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। इसमें एक बहुत अच्छी बात यही थी कि औरतों को एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में मिलने लगी। दूसरा जो मेजर भारतवर्ष में लिया गया है 1993 प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, इसको स्टार्ट किया गया। इसका मेन एम क्या था भाई, कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करे और एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ जो रूरल एरियाज़ या स्मॉल टाउन्स में थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। तीसरा एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया गया 1995 में, जिसे हम REGP या रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। The aim of this program was to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. Again in 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए और इस प्रोग्राम का मुख्य एम था, ऑब्जेक्टिव था, टू ब्रिंग एंड असिस्ट पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy. इस तरह से पांचवा एक मेजर लिया गया 2000 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, उसे भी लॉन्च किया गया। अंडर दिस प्रोग्राम एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इस प्रकार कई ऐसे मेजर्स उठाए गए जिससे कि पॉवर्टी के इस प्रॉब्लम को कर्ब किया जाए, कम किया जाए। लेकिन चैलेंजेस तब भी बनी हुई है। इन इंडिया पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइंड बट इट स्टिल रिमेन्स इंडियाज़ मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। पॉवर्टी रिडक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेटर प्रोग्रेस करेगा इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, और आने वाले समय में अभी तत्काल जो भारतवर्ष में राजनीतिक अवस्था है, इसमें गरीबों की गरीबी को दूर करने के कई ऐसे आयाम और प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, और आशा किया जाता है दैट इन द लॉन्ग रन द रेट ऑफ पॉवर्टी वुड रिड्यूस ड्रास्टिकली एंड probably we would attain all those objectives that we have set in order to eradicate poverty from our beautiful country. This can also be achieved by higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and the economically weaker sections of society. तो ये तमाम प्रयास भारतवर्ष में किए जा रहे हैं। एंड प्यारे बच्चों, वी आर श्योर दैट you must have understood the values and the state of poverty in our country and the measures taken to eradicate the same in due course of time.